राम राम। कहते कभी भी हम अपने बड़प्पन में, अपनी वीरता पर, अपने बड़ेपन पर इतना अहंकार न करें कि किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति न समझें, किसी और के अस्तित्व को समझें ही ना। आप अपने आप को सोचें, आपके अंदर इतना अहम आ जाए कि आप सोचें मेरे से बड़ा तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आपके साथ ऐसी बात बीतती है, आपका अहम टूटता है, तब आपको ज्ञात होता है कि इस संसार में मेरे अतिरिक्त भी और बहुत लोग हैं। किसी बहुत बड़े महासागर के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर एक गोरैया चिड़िया रहती थी। उसका वहाँ घोंसला था। पूरा जीवन उसने उस वृक्ष पर बिता दिया। मंदिर में जो लोग आते, जो प्रसाद गिरता, जो हवन सामग्री गिरती, वो उसी को चुक चुक कर अपना खाना खा लेती और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने घोंसले में अंडे दे रखे थे। इतने में ही वो बच्चों के लिए दाना एकत्रित करने गई थी। समुद्र में इतना ऊंचा ज्वार आया कि उसके घोंसले को बहा कर ले गया। अब चिड़िया जब लौट कर वापिस आई, उसने देखा उस पेड़ के ऊपर मेरा घोंसला नहीं है, उसमें मेरे अंडे थे, वो कहाँ गए? तो देखा समुद्र में दूर उसका घोंसला बह रहा है। उसने समुद्र देवता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे समुद्र देवता, मुझे मेरा घोंसला वापस कर दो। मेरे बच्चे अभी जन्म भी नहीं ले पाए, उनको जन्म लेने दो। वैसे तो समुद्र आते नहीं, लेकिन उस चिड़िया की पुकार सुनकर समुद्र देव प्रकट हो गए और कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे मेरे बच्चे वापस दे दो। उन्होंने कहा जो चीज़ मेरे अंदर आ जाती है मैं वापस नहीं देता। उन्होंने कहा मुझे मेरे बच्चे वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। उसकी बात सुनकर समुद्र देव हंसने लगे। कहते अपना अस्तित्व देखो और मुझे देखो। तुम हो क्या और मैं क्या हूँ? तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही? तुम्हें पता नहीं कि जब राम जी की पूरी सेना भी आई थी, तब भी मैंने अपना उनको मार्ग नहीं दिया था? तो वो चिड़िया बोली तुम्ही ने मार्ग दिया था। जब प्रभु श्री राम ने बाण का संहार किया था, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं ये रोज बात कथा में सुनती हूँ उस मंदिर में। समुद्र कहते क्या कर लो? कहते मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र हंसने लगा, कहते कोशिश कर लो। अब चिड़िया बेचारी क्या करे? थोड़ा सा समुद्र का जल चोंच में भरे, दूर जाकर दूसरी जगह पे छोड़ा है। समुद्र की हंसी बंद नहीं हो रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगे। कहते ऐसे तो तुम कई 100 जन्म भी ले लोगी, तब भी मेरा जल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उस चिड़िया का जो पूरा समाज था, उन्होंने देखा कि बेचारी अकेली लगी हुई है, तो संसार में जितनी चिड़िया थी वो एकत्रित हो गई, वो जल ले जाने लगी। सबको लगा कि हम सारे भी मिल जाएं, तब भी समुद्र के जल को सुखा नहीं सकते। इतने में और भी जो पक्षी समाज था, वहाँ करोड़ों की संख्या में पक्षी एकत्रित हो गए। पक्षी एकत्रित हुए, सब समुद्र का जल ले जाएं, दूसरी जगह छोड़ाएं। इतने में नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने कहा ये मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? इतने करोड़ों पक्षी एक स्थान पर समुद्र से जल क्यों भर रहे हैं? तब उस गोरैया चिड़िया ने नारद जी को अपने मन की सारी बात बताई और उन्हें कहा आप तो कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं हाँ कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा अब ऐसा करता हूँ, भगवान को सीधा ना कहकर इन पक्षियों के राजा को ही पकड़ता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे। नारद जी सीधा गरुड़ जी के पास पहुंचे कि आप तो पक्षियों के राजा हो, जितने भी पक्षी धरती पर हैं वो आपकी ही संतान हैं, आपका ही अवशेष हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि वो समुद्र से उसका घोंसला वापस दिला दीजिए। गरुड़ जी ने कहा ये कैसे हो सकता है? समुद्र से घोंसला, समुद्र को कैसे सुखा सकते हैं? उन्होंने कहा आप नारायण के वाहन हैं, नारायण जी से प्रार्थना कीजिए। गरुड़ जी ने रात्रि समय भगवान के चरण दबाते हुए कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, समुद्र में अहम आ गया है, उसने एक चिड़िया का घोंसला वो कर दिया है। मृत्यु लोक में देखो क्या हाल है, सारे पक्षी एक जगह एकत्रित हैं। नारायण कहते हैं ये गलत बात है, समुद्र को अहम नहीं करना चाहिए। अगर इस संसार में कोई चींटी भी है तो उसका भी उतना ही अस्तित्व है जितना समुद्र का है। नारायण जी ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ और 12 सूर्यों के समान प्रकाश करके पूरे समुद्र को सुखाना आरंभ करो। अब एक सूर्य निकलता है तो समुद्र के बादल बन जाते हैं। वो 12 समुद्र का जब वहां प्रकाश पड़ा, समुद्र सूखने लगा, लहरें कम होने लगी।
पृथ्वी बढ़ने लगी, समुद्र कम होने लगा। इतने में समुद्र देव प्रकट हो गए कि ये क्या हो रहा है, मेरा अस्तित्व कैसे समाप्त हो रहा है। इतनी देर नारायण से प्रार्थना की, भगवान श्री नारायण वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम सबका अस्तित्व एक समान है, मेरी दृष्टि में तुम सब एक हो। सबसे पहले उस चिड़िया का घोंसला वापस करो, तभी तुम्हारे को माफ़ी मिल सकती है। समुद्र देव ने वो घोंसला लिया और चिड़िया के चरणों में रखा और कहा कि मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अहम में आ गया था, लेकिन आज मुझे ज्ञात हो गया कि इस संसार में जो भी है सब एक समान है, सब भगवान की संतान है। और समुद्र देव को वापस वैसा ही रूप मिल गया और जो वो गौरैया थी अपना घोंसला लेके उस वृक्ष पर आ गई। इस छोटी सी कथा कहने का भाव ये है कि संसार में जो भी है सब भगवान की संतान है। किसी को छोटा किसी को बड़ा मत समझिए, सभी को भगवान की संतान समझिए, अपना भाई बहन समझिए, अपना बंधु समझिए। राम राम, जय श्री राम।